नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपेक्षित है। हम आपके लिए ऐसी रहस्य वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को ऑन कर ले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कप्तान डेविड मेरे हाउस अपने ब्रिगेड में नौकायन कर रहे थे डी ग्रेटिया। जब उन्होंने मैरी सेलेस्टे को देखा, वह था पोर्ट टुलैट में नौकायन करने वाले जहाज को खोजने के लिए उत्सुक होना चाहिए। इटली में पहले ही तबाही मचा चुका है। उन्होंने जहाज की तलाशी के लिए एक बोर्डिंग पार्टी भेजी। उन्होंने प्राप्त किया चौंकाने वाली खबर है कि जहाज की हालत खराब होने की वजह से थी भारी मौसम और जल जमाव। सामान, भोजन और शराब से अछूता रहा। लाइफ बोट गायब थी और चालक दल गायब हो गया था। मैरी सेलेस्टे ने 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क के बंदरगाह को छोड़ दिया था। कप्तान बेंजामिन स्कूनर ब्रिग्स प्रभारी थे और 7 लोगों के दल के साथ यात्रा कर रहे थे। वह अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को साथ ले गया था। न केवल वे जहाज से लापता थे बल्कि किसी ने उन्हें फिर से देखा या दाढ़ी नहीं दी। 1884 लेखक कॉनन डॉयल, जिन्होंने मैरी सेलेस्टे के रहस्य के बारे में सुना था, ने लघु कहानी में एक काल्पनिक लघु कहानी प्रकाशित की। चालक दल के एक उत्तरजीवी ने जहाज के बारे में बात की। यह पाठकों को अपने सिद्धांतों के साथ आने के लिए प्रेरित करता है। जहाज के बारे में क्या पीट्स ने जहाज पर छापा मारा? क्या यह एक समुद्री संरक्षक द्वारा हमला किया गया था? क्या जहाज पर कोई सीरियल एम है? चालक दल ने सारी शराब पी ली और एक विद्रोह शुरू कर दिया। हालांकि रहस्य अभी भी गायब होने का पर्दाफाश करता है। यह है कई फिल्मों और उपन्यासों को प्रेरित किया। अब हम इसे थोड़ा विस्तार रूप में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्टे अक्सर गलती से मैरी सेलेस्टे के रूप में जाना जाता है। एक अमेरिकी व्यापारी ब्रिगेंटाइन ने 4 दिसंबर 1872 को अज़ोरेस द्वीप समूह से अटलांटिक महासागर में बहते और निर्जन की खोज की थी। कनाडाई ब्रिगेंटाइन डी ग्रेटिया ने उसे आंशिक पाल के तहत एक अव्यवस्थित लेकिन समुद्र में चलने योग्य स्थिति में पाया। उसकी लाइफ बोट गायब है। उसके लॉग में अंतिम प्रविष्टि 10 दिन पहले की थी। वह 7 नवंबर को जेनोआ के लिए न्यूयॉर्क शहर से निकली थी और मिलने पर अभी भी पर्याप्त प्रावधान किया गया था। विकृत शराब का उसका माल बरकरार था और कप्तान और चालक दल के निजी सामान अबाधित थे। जो लोग सवार थे उनमें से कोई भी फिर कभी देखा या सुना नहीं गया था। मैरी सेलेस्टे को स्पेंसर द्वीप नोवा स्कोटिया में बनाया गया था और 1861 में अमेजन के रूप में ब्रिटिश पंजीकरण के तहत लॉन्च किया गया था। उन्हें 1868 में अमेरिकी स्वामित्व और पंजीकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था जब उन्होंने अपना नया नाम हासिल कर लिया था। इसके बाद वह अपनी 1872 की यात्रा तक बिना रुके रवाना हुई। जिब्राल्टर में उसकी वसूली के बाद बचाव की सुनवाई में अदालत के अधिकारियों ने मैरी सेलेस्टे के चालक दल द्वारा विद्रोह, डी ग्रेटिया चालक दल या अन्य द्वारा चोरी और बीमा या बचाव धोखाधड़ी करने की साजिश सहित बेईमानी से खेलने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया। किसी भी ठोस सबूत ने इन सिद्धांतों का समर्थन नहीं किया, लेकिन अनसुलझे संदेहों के कारण अपेक्षाकृत कम बचाव का पुरस्कार मिला। सुनवाई की अनिर्णायक प्रकृति ने रहस्य की प्रकृति के रूप में निरंतर अटकलों को बढ़ावा दिया और कहानी बार बार झूठे विवरण और कल्पना से जटिल हो गई है। जिन परिकल्पनाओं को उन्नत किया गया है उनमें कार्गो से उठने वाले अल्कोहल के धुएं के चालक दल पर प्रभाव, पनडुब्बी भूकंप, जलप्रपात, एक विशाल विद्रूप द्वारा हमला और असामान्य हस्तक्षेप शामिल है। जिब्राल्टर की सुनवाई के बाद मैरी सेलेस्टे ने नए मालिकों के अधीन सेवा जारी रखी। 1885 में उसके कप्तान ने बीमा धोखाधड़ी के प्रयास के हिस्से के रूप में जानबूझकर उसे हैती के तट पर बर्बाद कर दिया। उनके 1872 के परित्याग की कहानी को वृत्तचित्रों, उपन्यासों, नाटकों और फिल्मों में कई बार वर्णित और नाटकीय बनाया गया है और जहाज का नाम अस्पष्टीकृत परित्याग के लिए एक उपशब्द बन गया है। 1884 में आर्थर कॉनन डॉयल ने रहस्य पर आधारित एक लघु कहानी जे हबाकुक जेफसन स्टेटमेंट लिखी, लेकिन जहाज का नाम मैरी सेलेस्टे लिखा। कहानी की लोकप्रियता के कारण वर्तनी दैनिक उपयोग में मूल से अधिक सामान्य हो गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब